हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो दाल से बनने वाली है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ केले के पत्ते लिया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ ताल लिया है। इसे हम बंगाली में ताल कहते हैं। पहले हमें अच्छे तरह ताल को छील लेना है। ताल में लगे हुए छिलका बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, तो इसे हम ज़मीन में 10-12 बार पटक पटक के मारेंगे, जिससे कि ताल फट जाएगा और अच्छे से इसका छिलका निकल आएगा। तो देखो कितना अच्छे से छिलका बाहर आ रहा है। चलो हम ताल को अच्छे तरह से छील लेते हैं। तो छीलने के लिए हमें जो काली ऊपर दिख रहा है छिलका, इसी को ही हटाना होता है। जब तक मैं ताल छील लेती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ताल छिल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका बीजा 3 निकाल आया है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, तो इसमें देखो 3 आ गया है। तो इससे ही हम बनाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम पटक पटक के इसका रस बाहर निकालेंगे, तभी इससे बनेगा हमारा मिठाई। हम इसे मिठाई भी बोल सकते हैं, पुआ भी बोल सकते हैं, और इसका हम वैसे अपने भाषा में इसे पेठा बोलते हैं। ताल में हमें थोड़ा पानी बीच बीच में डालना होता है, और इससे डालने पर हमारा जो ताल का रस होता है वो जल्दी बाहर आ जाता है, क्योंकि ताल में लगे हुए रस बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होती है और पानी डालने पर जल्दी ये ताल का रस बाहर आ जाता है। इस फल का जूस आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका मिठाई बनाएंगे। तो देखो ये कैसे बाहर आ गया। इसके लिए हमें एक नारियल लिया है। तो नारियल यहाँ पे हमने कच्चा लिया है, सूखी वाली नहीं लिया है। नारियल को आप जितना अच्छे से बारीक से काटोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ के सहायता से अच्छे से बारीक से काट लिया है। आप चाहे किसी भी चीज़ के सहायता से कर सकती हो। हमने जिस चीज़ से ये नारियल काटा है इसे हम बोटी बोलते हैं अपने भाषा में। इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है नारियल। तो हमारा नारियल इधर हो गया है। तो हमने यहाँ पे केले के पत्ते को देखो पीसेस में काट के रख दिया था। इसे अच्छे से साफ करके पोंछ लेनी है। तो मैं पोंछ रही हूँ उधर, आपको दिखाया होगा। तो मैंने कितने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। ताल के पेठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। उसके अंदर जो हमने ताल का रस को बाहर निकाला था उसी को डाल देंगे। अब हमें चीनी भी डाल देनी है। तो चीनी आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डालें, कम खाना पसंद करती हो तो कम डालें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और चीनी डाल दूँगी, क्योंकि हमारा जो चावल का आटा है इससे आप यदि मिठाई बनाओगी तो इसमें ज़्यादा ही चीनी लगती है। अब इसे अच्छे से हम आटा गूँदने की तरफ गूँद लेंगे। इसमें जो नारियल हमने बारीक से काट के रखा था उसी को भी डाल देंगे। इस सब को मिलाने के लिए आपको पानी की कम ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमने ताल के रस को बाहर निकाला था वो ताल के रस से हमारा आटा अच्छे से गूंज जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही गीली है। और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखो हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है। आपको भी इसी प्रकार करनी है। ये थोड़ा सॉफ्टपन ही रखना होगा। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले से नमक डाल दिया था। और आपको इसी प्रकार आटा को अच्छे तरह सॉफ्टपन में गूंद लेनी है। देखो हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट में रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा और गूंद लेंगे, क्योंकि आप जितना अच्छे से गूंदोगे उतना ही ज़्यादा बनता है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितना अच्छे से गूंद गया है। तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। मैंने एक केले के पत्ते ले लिया है। केले के
पत्ते के जो चिकना साइड होती है तो उसी के ऊपर हमें रख के बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे आधी साइड में रख दिया है ताल को और आधी साइड मैंने पत्ते को बचा दिया है, जिसे हम ढक देंगे। दाल के मिक्सर बहुत ही ज़्यादा चिपचिपापन होती है, तो इससे आपको बनाते समय थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आपको थोड़ा पानी ले लेना है, जिससे कि हमें आराम से बना पाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किसी प्रकार बनानी है, तो चलो दिखाती हूँ। आपको इसी प्रकार ही बनानी होगी। आपको दिख रहा होगा कि हाथ में कैसे ताल चिपक रहा है। तो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी लूँगी, जो हाथ की उंगली को भिगा के, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसी प्रकार आपको सारे ताल की मिठाई बना लेनी है। तो हमारा बन चुका है, तो हम बनाएंगे आज चूल्हे पर। इसीलिए हम लोग आ गए छत पर। अब चूल्हे पर हमने आग जला दिया है, तो इसके ऊपर हमें रखनी है कढ़ाई। तो आपको यहाँ पे तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिना ऑयल से ही ये फ्राई होगा। आज तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे फ्राई करनी है। यहाँ पे चूल्हे पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसे गर्म होने तक ऐसे ही रखेंगे। तो हमारा कढ़ाई भी हो गया है गर्म। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ताल के पत्ते को यहाँ पे डाल दूँगी, जो मिठाई है हमारी उसको यहाँ पे डाल दूँगी। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे बन रहा है। तो इसे बीच में पलट देनी है। तो मैं दिखाती हूँ, आपको इसी प्रकार ही पलटनी है। कुछ समय के लिए हमें चूल्हे पर इसी प्रकार बीच बीच में पलटते रहनी है, जब तक अच्छे तरह से ये पक ना जाए। यदि मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलो और थोड़ा सा पलट के देखते। पीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी फूड होती है, तो इसे हमें इसी प्रकार बनानी है। थोड़ा और पलट के देख लेते हैं कि हमारा मिठाई पका है कि नहीं। तो देखो हमारा मिठाई बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपको भी इसी प्रकार बनानी है। मैं थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद करती हूँ, तो इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाऊंगी। आप चाहे तो मिठाई को नरम भी बना के रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिस्पी बना रही हूँ। देखो हमारा पेठा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें और भी जितने भी बचे हैं सारे पेठा को अच्छे तरह से बना लेनी है। तो आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाएं। इधर मम्मी खा रही है पेठा, तो मम्मी को बताऊंगी। मम्मी बोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये पेठा अधिकतर कलकत्ता के साइड ही ज़्यादा खाई जाती है, और ये मम्मी कलकत्ता से बिलोंग करती है, इसीलिए मम्मी ये पेठा बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो देखो हमारा सारे पेठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप ताल के मिठाई भी कह सकते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।